राम नहीं तो बन पाएगा। क्यों फिरता बनवास रे जोगी, तू शब्दों का दास रे जोगी। ये प्रश्न पूछने का एकमात्र उद्देश्य, मैं कैसे ईमानदार हूँ, मतलब परिभाषा नहीं चाहिए, व्याख्या नहीं। जैसे होता है ना कि मतलब वो वैसा व्यक्ति मैं बिल्कुल नहीं बनना चाहता जो स्पीकर हो और व्हाट्सएप में इधर की अच्छी बात मुझे सच्चा मानना है। मतलब वो तीर चुभ जाए बस, चाहे वो मेरे व्यवसाय में चाहे जीवन में, लेकिन हर प्रारूप में मुझे सच्चा बनना है। वो तो तुम्हारी नियत पर डिपेंड करता है। वो किसी सवाल से जवाब से, वो किसी अभी डेफिनेशन से, मैं सच की तलाश कर रहा था। नियत अगर है तो बनने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, कोई भी नहीं रोक पाएगा। और नियत नहीं है, नियत अगर नहीं है कोई तो कोई कर नहीं पाएगा। कोई कितना भी अनुकूल परिस्थिति हो, कितना भी समझा ले, कितनी भी डेफिनेशन तुमको दे दे, कितने भी तुम सवाल उत्तर पूछ लो, कितना भी तुम चर्चा कर लो, बात सारी नियत। अगर तुम्हारी नियत है तो पहुंच जाओगे, यहाँ पहुंचना है पहुंच जाओगे, जहां पहुंचना है यहाँ पहुंचना। बहुत ज्यादा ना ये चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, सरल है। बात सिर्फ इतनी ही होती है कि वो ये ना, जो जिस रूप में जिसको बसता है, बात नियत की तो हो रही है उसमें। वो नियत की ही तो बात कह रहा है। जिसकी नियत भूत में है उसको भूत मिल जाएगा, जिसकी देवता में उसको देवता मिल जाएगा, जिसकी मेरे में उसको मैं मिल जाऊंगा। इतनी सी तो बात है। आपने हमसे नियत को समझा नहीं सकता ना कोई, नियत को ये नहीं कर सकता ना कोई कि भाई नियत तो अपनी अपनी होती है, जिसकी है उसकी है। जैसे आपने कहा ना कि जब तुम बाघ के बच्चे बन जाओगे तो तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा। अभी मुझे मेरा हृदय मुझे उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती कि सामने वाले जो सज्जन है वो मतलब सच्चे हैं, ठीक है, वो दिख जाता है मुझे। इतनी तो पारखी नजर है मेरी कि कौन झूठा कौन सच्चा। अर्जुन जो था, मतलब थोड़ा सा मैं उधर जोड़ रहा हूँ। आपने कहा कि मैंने भी रायता फैलाया, ये किया, फिर 11 साल मैंने अभ्यास किया, तब जाके आपका बना। तो अर्जुन ने भी तो अभ्यास किया होगा सच। हाँ, वो एक दिन में तो नहीं। वो पैदा हुआ था तो लगभग 12 साल तक वो जंगल में ही थे, पांचों भाई। पैदा भी वो जंगल में ही हुए थे। उसके बाद फिर वो जो भी उनकी ट्रेनिंग वगैरह हुई जंगल में प्रतिकूल परिस्थिति, मतलब नहीं, ट्रेनिंग तो उनकी नॉर्मल जो गुरुकुल में जो नॉर्मल द्रोणाचार्य होती है। उसके बाद उनको फिर ये 13 वर्ष के लिए फिर गए ये वनवास के लिए, जो उनका उसमें हार के, जो में हार के। और उसके बाद फिर 12 साल वो अलग से गया। जब वो एक बार लास्ट टाइम हमने बात करी थी, कोई चोर आ गया उसको पकड़ने के लिए, द्रौपदी, और 12 साल उसमें गया। तो जो कितने साल तो वो जंगल में आए, और जंगल में रह के मंगल भी किया उसने, बट जंगल में रह के उसने तपस्या भी करी। बहुत सारा जो उसने अपना समय जो बिताया जंगल में, वो तपस्या सार्थक समय बिताया। सार्थक, ये नहीं कि मतलब उसने निष्क्रिय रूप से नहीं, कुछ ना कुछ करते रहता। हाँ, उसने अपने आप को इम्प्रूव किया। उसने अपने आप को ये मान के चलो प्रैक्टिस करता रहा। हाँ, वही अभ्यास, तपस्या, प्रैक्टिस, एक ही बात है। शब्द आता है ना, परिष्कृत किया अपने आप को एक अच्छे तरीके से। तो पैदा तो देखो कोई भी नहीं होता ना अर्जुन। अर्जुन तो बना जाता है अभ्यास के द्वारा, नियत के द्वारा। तो क्या ये मतलब
अर्जुन को आखिरी कृष्ण तक चुनने में केवल एकमात्र अर्जुन का ही इंडिविजुअल योगदान है, या फिर उसके आसपास की मतलब जिसको हम बोलते हैं माहौल का? देखो, शुरुआत तो नियत से होती है। किसी भी कहानी की शुरुआत तो नियत से होगी। नियत नहीं है तो शुरुआत नहीं हो सकती। उसमें फिर अभ्यास जुड़ेगा। नियत में जब अभ्यास जुड़ेगा, उसमें फिर कुछ अनुभव जुड़ेंगे। अनुभव जुड़ के फिर उसमें फिर कुछ बाद में रिफ्लेक्शन होगा, अवलोकन होगा। फिर उसमें और अभ्यास होगा और अवलोकन, फिर वो लूप बन जाएगा। तो नियत से शुरू हुई बात अनुभव और अवलोकन पे पहुंच के और अभ्यास में उतर गई। ये प्रक्रिया जब बहुत देर तक चल जाती है किसी के इंसान के भी जीवन में, तो उसको प्रेम हो ही जाता है। और प्रेम ही कृष्ण का चुनाव करवाता है, वो कोई चीज करवा नहीं सकती। तृष्णा या वासना नहीं करवा सकती। ये बात सॉलिड है। लेकिन उससे पहले वो तो कृष्ण का चुनाव करना, तो सिर्फ उतनी घटना तुम देख रहे हो कि जो बुलबुला पानी का वो आखिरी में आके निकल गया, सब देख लिए। जो बर्फ का पहाड़ नहीं रहता समुद्र में, वो जो ऊपर 7 भाग नीचे, एक भाग ऐसे। छोटा सा जो भाग ऊपर है हिमखंड का, केवल उतना ही देख रहे हो। जो अंदर जो चीज है, वो सारी चीज को अभ्यास से, नियत से, तपस्या से, ईमानदारी से, अनुभव से, बार बार ठोकर खा के, गिर के, उठ के, प्रयास करके, जहाँ अपनी गलती है उसको मान के, अपनी जो भी अंदर जो नियत है उसको और साफ करना, और साफ करना, और साफ करते रहना, करते रहना, करते रहना। तो ये सब प्रेम की तैयारी। प्रेम का चुनाव एकदम से नहीं होता, तो उसके लिए पहले तैयारी करनी पड़ती है। जैसे शादी होती है ना किसी की, तो उससे पहले बहुत सारी तैयारी होती है। टेंट वाले को बुलाया जाएगा, हलवाई को बुलाया जाएगा, इसको बुलाया जाएगा, उसको बुलाया जाएगा। उससे पहले आश्वस्त हो जाएगा कि वो लड़के या लड़के वाले ठीक ठाक हैं। और भी वो सब काम झाम करके, और बहुत दिनों तक वो तैयारी पहले दिखती नहीं है। शादी तो वो 2 घंटे में हो जाती है। आप किसी के यहाँ जाओगे शादी पे, निमंत्रण कोई आपको आए, आप जाओगे, आप फटाफट से कुछ खाना खाओगे या उसको कुछ गिफ्ट दोगे और आप निकल लोगे। वो तो तामझाम जो हुआ है वहाँ पे, तो वो 2 घंटे में थोड़ी हुआ है, महीनों लगे। उसके लिए तो महीनों वहाँ पे किसी ने सर खपाया ना। हम तो वही देखते हैं ना जो हमको जो दिख रहा है, हिमखंड एक भाग। लेकिन अगर थोड़ा समग्रता से चीजों को देखना शुरू करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हर चीज के ना एक ठोस वजह है। कोई भी चुनाव अपने आप में ऐसे ही नहीं हो जाता कि कोई तुक्का नहीं करता। प्रेम कोई तुक्का नहीं होता। प्रेम तुक्का नहीं, ये बात सत्य। ये अचानक मिल गया या किसी को मिला, किसी को देख के एकदम से प्रेम हो गया, ऐसे तो मतलब सीधी सी बात कि प्रेम बहुत लंबा समय लेगा और प्रेम कमाना पड़ता है। प्रेम ये मान के चलो अंतिम चीज, उससे सर्वोपरि कुछ ना है। मतलब किसी भी ईमानदार प्रक्रिया का जो नियत से, साफ नियत से शुरू होती है, वो प्रेम पे जाके खत्म होती है। इसको ऐसे मान के साफ नियत से चलने वाली तपस्या प्रेम पे जाके खत्म। जैसे कोई बेटा अपनी माँ से कहता है मैं तुमको बहुत प्रेम करता हूँ, और उसके मन में एक माँ से ऐसे नहीं बोलूंगा तुम अच्छा खाना बना के नहीं देगी, या फिर माँ के नजरों में मैं गिर जाऊँ तो मेरी शादी नहीं होगी, तो फिर कैसे होगी प्रेम? तो तपस्या नहीं। या फिर कोई लड़का एक अच्छी लड़की को देख के बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए जान या प्रेम करता हूँ, तो फिर ये प्रेम झूठा है ना? इतनी जल्दी नहीं होता ना प्रेम तपस्या मांगता है। वो इतनी सस्ती चीज नहीं है कि वो, और तपस्या भी वैसी तपस्या नहीं, मतलब ओरिजिनल तपस्या। ओरिजिनल मतलब कि अगर आपके मन में गाड़ी की इच्छा है तो आप गाड़ी की भी तपस्या करिएगा। तपस्या मतलब गाड़ी के मूल्य के लिए वो धन जुटाई और गाड़ी खरीदी।
हाँ, यही प्रेम तक बढ़ने की तपस्या है। मतलब ये गाड़ी तो गौण हो गई, लेकिन गाड़ी के प्रति जो सच्चाई है ना, वो प्रेम तक ले जाएगी। हाँ हाँ, मतलब प्लेटफॉर्म तैयार करता है। बेसिकली अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदार होने की तपस्या। और वो ईमानदारी आखिरी प्रेम के जंक्शन तक ले जाएगी। हाँ, अगर हाँ, ये ये समझ लक्ष्य बार बार तुमने हासिल किए तो, क्योंकि मतलब उसी में पूरे रम गए। हाँ, वो वैसा नहीं है कि प्रेम को तुमने कोई टारगेट बना लिया जैसे छद्म रूप से कि अच्छा मुझे प्रेम को समझना है तो मेरी तब ये है, तो वो नहीं, वो तो फिर वो थ्योरेटिकल हो जाएगा वहां पे। वो तो थ्योरी होगी, फिर वो एक वो बन गया, क्या बोलते हैं, रटी रटाई बात हो गई। वैसे नहीं, हम्म, तपस्या मतलब जो तुम्हारे अंदर सच्ची डिजायर है हम्म, अभी राइट नाउ, उसके प्रति ईमानदारी से काम करना और उसको हासिल करना, और उन सारी डिजायर्स को इतनी ही ईमानदारी के साथ हासिल करना, उसकी प्रैक्टिस करना, ये है तपस्या। हम्म। ताकि डिजायर सारी खत्म हो जाए, और जब सारी डिजायर खत्म हो जाएगी तब प्रेम आएगा। तब प्रेम की डिजायर को बढ़ेगी। क्योंकि अगर कोई दूसरी डिजायर है ना तो प्रेम मतलब यहाँ हम ये कह वही सकते नहीं हैं कि अर्जुन अगर धनुर्विद्या में पारंगत नहीं होता तो कृष्ण पूछते जा भैया, Exactly. यही क्योंकि बात। उसको कृष्ण के नीचे के सब उसने पा लिए। पाल ली। कृष्ण मतलब धनुर्विद्या हुई, राज और कोई विद्या हुई, तपस्या करके देख ली उसने, भोग के देख लिया उसने चीजों को, वो बाकी सब कर चुका है। वो बहुत अनुभवी इंसान है। अर्जुन को सिर्फ एक तुम इसके तौर पे मत देखो कि भाई वो ऐसे गिड़गिड़ाता हुआ अर्जुन है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा, वो मुझे उसके लिए नहीं बोल रहा है। सिर्फ वो बहुत अंतिम बात है। पहले उसको जांच पड़ताल थोड़ी पहले की करो, उसका जीवन पहले पढ़ लो, बिल्कुल। उसका जीवन पहले थोड़ा देख लो, तो वो सब काम कर चुका है। जिसको तुम डिजायर बोल रहे हो ना, वो सारी डिजायर्स पूरी कर चुका है। युद्ध उसने इतने जीत लिए दुनिया भर के, अपनी कला में वो पारंगत है, अपनी दोस्ती के प्रति वो ईमानदार है, अपने रिश्तों के प्रति वो ईमानदार है। बार बार सिद्ध कराया उसने वो चीज, प्रूफ किया है ना, कि मैं हूँ ऐसा। प्रूव कराया, ऐसे ही नहीं होता। फिर उसके बाद जाके बाद में जब उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो गई, वही है ना कि चाह गई चिंता मिटी। चाह जब खत्म हो जाती है प्रेम तब आता है। द्वंद्व तो नहीं, लेकिन क्योंकि प्रेम एक ऐसी चाह है, उसके बाद दूसरी चाह हो नहीं सकती, वो अंतिम चाह है। और उसके लिए सारी चाह पहले विधिवत पूरी करनी पड़ेगी। विधिवत, विधिवत, ये नहीं केवल कल्पना नहीं, बिल्कुल ईमानदारी। 100 करोड़ इसी छोड़ो जीवन, हटाओ, मतलब इसी जीवन में अपने ही इन्हीं हाथों से, इन्हीं इसी बुद्धि से, है ना, सब कुछ लगा के, ईमानदारी पूर्वक लगा के अपनी इच्छाओं की पूर्ति जो भी इंसान कर रहा है ईमानदारी से, तो वो गारंटीड एक दिन प्रेम तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अब मेरा सरल सा एक भोला सा प्रश्न है कि भूख सबके घर में लगती है, बहुत तरीकों से उनके घर में दाना पानी आता है, सीधी सीधी एकदम आंसर, अच्छा बुरा जो भी तरीका है, भूख सबको वही ईमानदारी वही लगती है। कुछ लोग पत्नी के गुलाम हो जाते हैं, कुछ लोग पिता के गुलाम, कुछ पैसों के गुलाम, और जबकि वो लोग एक, जैसे अगर हम देखते हैं उनको, मतलब पूरा 8 बजे पहुंचना, ये करना, पूरी ईमानदारी से काम करना, लेकिन उनके जीवन में बस वही है, मतलब मतलब वो दिख जाता है कि फिर वो एक नहीं है। तो हमें नहीं पता। देखो
एक बात बताइए सर जी, एक लोटा में 1 लीटर जल भरा है, पता तो चल जाता है ना 1 लीटर ही होगा, उसको हम कैसे वो महाकुंभ मान लें? मेरा बात ये है नहीं, कि मेरा 1 मिनट सर जी, सुनो, एक तो है बात करना, हम्म, बात करके हम खुश हो सकते हैं इस बारे में कि अच्छा हम महाकुंभ की बात करने वाले हैं। देखो हम, नहीं नहीं, सुनो मेरी बात, मैं तुमसे कह रहा हूँ सीधी सीधी बात, महाकुंभ की बात करने से पहले हम्म, क्या तुमने नदी की बात करी, क्या तुमने तालाब की बात करी, क्या तुमने कुएं की बात करी, हम्म, क्या तुमने झील की बात करी, झरने की बात करी? अगर तुम्हारे पास वो सब कुछ है, तब बात करने के लायक हो अधिकारी। हाँ, है ना, अगर तुमने वो सब तुम दिखा सकते हो, अगर मैं तुमसे अभी पूछूं अच्छा तुम महाकुंभ अपने मुंह से शब्द निकाल रहे हो झरना किधर है, नहीं। और तुम अगर बोलो मेरे पास झरना नहीं, हम्म, तुम अगर बोलो मेरे पास तालाब नहीं, कुआं नहीं, झील नहीं, और मैं अगर तुमसे पूछूं तो फिर महाकुंभ का क्या करोगे, तो बोलो नहीं मुझे महाकुंभ ही चाहिए, हम्म, तो ये- तुम ये सोच के तो अपने बारे में अच्छा फील कर सकते हो कि अच्छा देखो मैं मुझे महाकुंभ चाहिए तो मैं बड़े वाला हूँ। नहीं, तुम बड़े वाले नहीं हो, तुम बेवकूफ हो, बिल्कुल, ठीक वो है, शॉर्टकट मार रहे हैं, हाँ, और तुम मतलब 1 नंबर के फ्रॉड। तुम बेईमान हो बेसिकली, झूठे। और कुछ बिल्कुल। नहीं। जो सही प्रक्रिया है ना, वो स्टेप बाय स्टेप ही होती है। कुएं से ही स्टार्ट वो हो। कुएं से ही स्टार्ट होगी, झील तक पहुंचेगी, तालाब तक पहुंचेगी, नदी तक पहुंचेगी, हम्म, और पहुंचेगी तो महाकुंभ तक भी पहुंचेगी। तो तरीका यही है। तरीका यही है। बिल्कुल। तो ये जो, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर अगर डिजायर कुएं की उठी तो कुएं के प्रति इतने ईमानदार हो जाओ कि कुएं तक पहुंच जाओ, हम्म, तो कुएं वाली डिजायर पूरी हो गई। फिर डिजायर उठी थोड़ा और बड़ा पानी देखना, तो उसके प्रति ईमानदार हो जाओ, और फिर तालाब में पहुंच जाओ, हाँ, वो डिजायर भी पूरी हो गई। फिर झील में जाए। और बड़ा देखना, जेल में पहुंच जाओ, उसको भी पूरा करो, और बड़ा देखना, नदी में पहुंच तो जाओ, रुकना नहीं है, हाँ, जैसे वो भी उसका पूरी हो था गई। लेते गए, हाँ, अरे ये हो गया फिर आगे। नदी में हो गए, नहीं इससे भी काम नहीं खुल रहा, समुद्र, चलो। लेकिन जो तुम्हारे सामने जो प्रक्रिया आ रही है हम्म, उसके प्रति तो पहले पूरी तरह समर्पित हो जाओ ना। बिल्कुल। यही तुमको अर्जुन बनाता है। ये जो अर्जुन वो इंसान है जो, जिससे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि महाकुंभ की बात तू कर रहा है, सागर तेरे को चाहिए, नदी है तेरे पास, तो अर्जुन बोलेगा बताओ कौन सी नदी चाहिए? सारा है इसके पास। गंगा चाहिए, यमुना चाहिए, सरस्वती चाहिए, कावेरी चाहिए, कौन सी चाहिए बताओ? बोले बोले झील है तेरे पास, बोले कौन सी? सारी, सारी है, तो सागर की मतलब डिमांड करी। सागर को छोड़ के हाँ, जितने भी ताल तलैया है वो हमारे अंडर में, तब सागर की बात शोभा देगा। शोभा, तभी मिलेगा भी आपको, तभी आप झेल भी पाओगे। हाँ, नहीं तो फिर वो ओवरफ्लो हो नहीं जाएगा। तो फिर समझ ही नहीं आएगी ना। नहीं आएगी। फिर वही है ना, फिर वही कथा सुनने वालों को अगर आप वो गीता सुनाने लगो तो वो नींद आ जाएगी ना फिर उनको। नहीं, बोले क्या बोल रहे तो हैं, उनको फिर नास्तिक बीच बीच में वो चाहिए ना, मतलब झटका, झांकी, चाय, कल्पना। थोड़ा भजन, थोड़ा ताली, थोड़ा वो मुंडी हिलाते हैं उसमें। और थोड़ा सा उनकी जय जयकार कि आप बहुत अच्छे हो यहाँ बैठे हो। थोड़ा चुटकुला, हम्म, थोड़ा ब्रेक। तो अगर वो सब नहीं करेंगे तो कैसे 5 घंटे कैसे बैठ पाएंगे रात को आप पूरे जागरण में? नहीं बैठ पाएंगे, इम्पॉसिबल, सो जाएंगे। लेकिन अर्जुन 5 घंटे बैठ सकता है। हाँ, ये बात सुनो भाई, 25 घंटे बैठ जाएगा, 25 भी बैठ जाएगा। उसकी इंतजार में बैठ सकता है। तो ये फर्क है, आपको ये चीजें ऐसे नहीं होती ना कि मतलब कि
तो इसको पूरी समग्रता से जब देखोगे ना, तुम्हें एक ही चीज समझ आएगी, मामला सारा सप्लाई डिमांड का है। हम्म, जैसी डिमांड है वैसी सप्लाई, वैसी एट ए टाइम होम डिलीवरी। सबको सब कुछ उपलब्ध है, तुमको क्या चाहिए, बस सारी बात ये। और मैं जहाँ हूँ मुझे यहीं रहना चाहिए, हम्म, यहीं होना चाहिए, हम्म, और आगे जैसा होना चाहूंगा मुझ में फिर वो अपने आप, हम्म, और फिर वो नदी अपना मार्ग प्रशस्त कर लेगी। हम्म। और ये बात एक ठोस नजरिए से कि जो भी मेरी उपलब्धि है उसके जिम्मेवार मैं, और जो भी मेरी नाकामी है उसकी जिम्मेदार केवल मैं। बात ये देखो, सत्य पता किन लोगों को मिलता है, मन में लड़की चल रही है, बात सत्य की कर रहे हो तो सत्य कभी नहीं मिलेगा। हम्म, मन में लड़की चल रही है, बात लड़की की कर रहे हो तो सत्य सत्य मिल जाएगा। संभावना है, बिल्कुल बिल्कुल, संभावना है, मिल नहीं जाएगा उससे, मतलब वो संभावना होगी। ईमानदारी एक रूप हो जाती मन में कार चल रही है और कार की बात कर रहे हो तो सत्य मिलने की संभावना है। है। मन में प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो तो सत्य मिलने की संभावना है। इसके अलावा विरोध विपरीत कुछ और दूर हो जाएगा। अपने जो सबसे पहले तो अपने सच को स्वीकार करो ना, सत्य की खोज करने निकले हो, अपना सच स्वीकार नहीं कर रहे हो। देखो कितना कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। बहुत सारे लोग सत्य की खोज करने निकलते हैं और जो उनके मन में चल रहा है उसको स्वीकार नहीं कर रहे, खुद का सत्य को बोले नहीं ये तो सब बेकार चीज, तो बेकार चीज तेरे मन में कैसे आ रहा, इसको नकार क्यों रहा है तू? एक बार देख तो ले क्या है ये। अगर मन में इच्छा उठी है तो मेरे को ये गाड़ी चाहिए, तो एक बार गाड़ी लेके देख तो ले। तो उसके लिए तो कीमत चुकानी पड़ेगी मेहनत कर, साइड से। पैसे कमा, तभी तो तुमको पता चलेगा ना कि गाड़ी जब तुमसे 2 साल की मेहनत मांगती है तो सत्य कितना मांगेगा। वो तो सबका बाप है। तभी तो तुमको उसके प्रति श्रद्धा जाएगी कि वो छोटी मोटी चीज नहीं है, कि वो ऐसा नहीं है कि तुमने मुंह से कुछ भी बक दिया और तुमको मिल जाए। जब छोटी छोटी जो चीजें हैं, ये जो जितनी भी सारी चीजें हैं, एक गाड़ी अगर तुमको खरीदनी हो, छोटी मोटी गाड़ी खरीदनी हो, तो तुमको कम से कम 3-4 साल की उसमें ईएमआई भरनी पड़ेगी। ठीक है, 3-4 साल तुम्हारे जीवन का 3-4 साल मांग रही हो गाड़ी, जो कि तुमको 3-4 दिन में फिर से तुम वैसे ही हो जाओगे। बिल्कुल 3-4 दिन तक अच्छा लगेगा, फिर से वो वैसे हो फिर वो तो सबकी गाड़ी वो हमारी 3-4 दिन का सुख 3-4 साल तुमसे चाहता है। तब जाके आएगा। तो अगर तुम डिमांड कर रहे हो कि भाई मेरे को सच और ये सब जानना है, तो वो तुमसे कितनी तपस्या मांगेगा, एक बार सोच के तो देखो। वो बहुत कुछ तुमसे फिर या सब कुछ, समझ। तो मतलब अभी तक हम सत्य के प्रति पता श्रद्धावान क्यों नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम कभी उसकी सही सही कीमत नहीं लगा पाते। जैसे गाड़ी है, तो गाड़ी की कीमत पता होती है, घर है, घर की कीमत पता हो, उसकी कीमत पता लगाने का साहस ही नहीं होता। सच है तो उसकी कीमत नहीं पता होती है, वो हम ऐसे ही हल्केपने में ले लेते हैं, बोले हाँ सच है तो गुलाब जामुन है बस, कभी मिल जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति जितना जल्दी सत्य के प्रति झुक जाएगा समर्पित, कि जो मैं मतलब जो अपने जीवन में ना, जो मैं अभी जो कर रहा हूँ, पहले पढ़ना या वैसे जीना, तो अब जो कि जिसको सच चाहिए वो सच छोड़ दे, थोड़ा सा सच का शब्द छोड़ दे। जिसको सच चाहिए ना वो सच को छोड़ दे। जो बोलता है कि मैं सच्चा हूँ, पूरा झूठ पे उतर जाए, पूरा झूठ भी छोड़, कुछ जो है वो एज इट इज, ऐसा हाँ, उसमें ऐसा ही नहीं कि झूठ पे ही उतरना है, मतलब मेरा कहने का अंदर जो है हाँ वो बात, हाँ, मतलब पारदर्शिता हो, बस बस उतना काफी।
अब वो अंदर क्या है वो मुझे तो नहीं पता। जो भी है किसी वही के अंदर बात। कुछ हो सकता है, किसी के अंदर कुछ हो सकता है। तो वो तो मैं तो उसको नहीं बोल सकता कि भाई सबको कि एक ही चीज बोलो। हो सकता है अगर तुम 10 लोगों को बिठाओ तो 10 लोगों के अंदर 10 अलग बातें निकल तुमको मिल जाए। संभावना है ना इस बात की। लेकिन जो हम हृदय कहते हैं या अंदर से जो भी भाव आते हैं, जब भी देखा जाता है ना कि समाज के भय से या दूसरों के नजरों में अच्छा बनने के लिए, वो जो अंदर वाला भाव है ना, उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के हम रिप्रेजेंट करते हैं, देखा होगा। हाँ तो वही तो दिक्कत हो जाती है ना, वहीं पे तो फिर नहीं तो आज एक बात बताइए सर, जैसे आज यहाँ भार्गव यहाँ बैठा है एकदम राजा की तरह, कोई टेंशन नहीं कि घर वाले क्या बोलते हैं, याद भी नहीं आता, तो मैं अभी सुखी हूं ना, मतलब कोई टेंशन नहीं है कि मेरा आगे क्या होगा, पैसे हैं कि नहीं है। और अभी थोड़ा सा आप मेरे गांव में जाइए, थोड़ा सा अभी थोड़ी देर के लिए, मतलब वो सीधा ये बोलेंगे कि वो तो बेवकूफ है, ये है, पागल है, शादी नहीं हुई, बर्बाद हो गया कुल खानदान, क्योंकि मुझे इससे दूर दूर तक लेना देना नहीं। और मैंने केवल इतना ही किया कि मुझे मजा नहीं आ रहा, तो मैंने नहीं, इतना ही किया, ज्यादा कुछ नहीं। आपसे वो रस मिल रहा है, वो प्रेम मिल रहा है, बस यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये मेरे से बड़े हैं, उस मामले में मेरे सहायता कर सकते हैं। मंजिल इनकी भी वही है जो मेरी है, ये बड़ा एक वो है, यही कह सकते हैं ना हम। और हम भी वही कहते हैं सर जी, गाँव में घर में बैठ के सच बड़ा है, सच बड़ा है। और पिताजी भगाते तो पैर पड़े, नहीं पिताजी आप, फिर वो क्या हो जाएगा, रोटी नहीं मिलेगी, देख लेंगे। हाँ इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो तुम्हारे सामने उपलब्ध ऑप्शंस थे, तुमने उन एक का चुनाव करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए, तो यहाँ बैठो। अब यहाँ से भी आगे जब करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तो हो सकता है कि एक दिन सच के सामने भी बैठ जाओ। और ये देख रहा हूँ जो बचपन से 5 वर्ष का भार्गव था, आज वही, आज के डेट में मेरा वही है कि मौसी ने बोला कि ये रसगुल्ला कैसा है, तो मैंने बोल दिया कि इसमें बहुत ज्यादा चीनी। तो बाद में मौसी ने बोला कि वो तो मेरी इज्जत ले ली, माँ से, माँ ने पिटाई करी। मैंने बोला जैसे थे वही तो बोला हम। तो वो जो मासूमियत है ना, उसपे मतलब वो मेरा ना वर्जिन रह गया एकदम, कि जो बोलना है ना, और यहाँ पे आके साहस मिला नहीं। कुल मिला के होता है ना, ये एक शराबी जैसे बोले कि वो चिल्ला के दूसरा साहब भाई मैं तेरे साथ हूँ, आज तेरा भाई गाड़ी चलाएगा वो वाला। तो सेम उसी परिप्रेक्ष्य में ऐसा लगता है ना कि ये अगर बोल रहे हैं तो साहस नहीं, ये मेरे साथ, क्योंकि सच्चे हैं, मतलब इतनी सी बात है बस। और दूसरा कि यहाँ पे मैं फ्रंट पे आके, एक होता है कि फ्रंट फुट पे आके खेलना क्रिकेट, एक बैक फुट पे आके खेलना, और मैं अगर घर में होता या विपक्ष में जो भी, जैसे ऐसे माहौल नहीं होता, जैसे मैम का है कि अ, क्या होगा देख लेंगे, बाप बेटी का रिश्ता उस दिन तक ही, जब तक मतलब उनको लग रहा था कि ये मेरे पापा हैं, उसके बाद से वो छोटे से रूम में रहना। तो फिर वही है मेरा कि मतलब वही स्वाभिमानी था। देखो ये जो स्वाभिमान, नकार, ये सब शुरुआती चीजें होती हैं। उसके बाद ये सब खत्म होती है माफी और करुणा से। वो आ जाता है लेवल के बाद, वो फिर ऑब्वियसली तुम जो कोई जब शुरुआत करोगे तो ऑब्वियसली नकार से ही करनी पड़ेगी, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि जब कोई स्थिति में तुम सहज नहीं हो तो ऑब्वियसली तुम उसको नकारना पड़ेगा, उसका कोई दूसरा तरीका हो नहीं सकता। लेकिन वो पहला बिंदु है, अंतिम बिंदु नहीं है। अंतिम बिंदु है कि तुम उसी जगह पे दोबारा जाके और उसको पूर्णतः माफ कर दो जिसका तुमने नकार किया। पूर्ण, बिल्कुल जीरो, मतलब कोई गांठ नहीं, कोई मैल नहीं। कि तुम्हारे प्रति हर्ष भी नहीं है, विषाद भी नहीं है उसमें, मतलब हम तुमको जानते ही नहीं है, क्या किया जानते हैं ना, धन्यवाद का भाव है बस। हाँ, जानते आपने हैं, जो मेरे साथ किया, जानते हैं, बोले नहीं, लेकिन
अब हमें ये समझ आ गया है कि अब तुमको गाली नहीं देनी, तुमको धन्यवाद देना। हाँ